स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन। दोस्तों आज हम जो अपना राजस्थान के इतिहास का जो टॉपिक चल रहा था प्राचीन सभ्यताएं, उसके भाग 3 में आज हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं तथा अन्य मानव पुस्तकों पर आधारित प्रश्न हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, आहड़ सभ्यता के मूल उत्खननकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो और इसका ऑप्शन 1 दे रखा है अक्षय कीर्ति व्यास, ऑप्शन 2 दे रखा है बी एन मिश्र, ऑप्शन 3 दे रखा है रतन चंद्र अग्रवाल, ऑप्शन 4 दे रखा है एच डी सांकलिया, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आहड़ सभ्यता की जो मूल उत्खननकर्ता के रूप में जिसे जाना जाता है वो है एच डी सांकलिया। कौन है? एच डी सांकलिया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसका पूरा नाम है हसमुख हसमुख धीरजलाल सांकलिया। धीरज धीरजलाल सांकलिया इनका पूरा नाम है, सांकलिया। तो ये तो है मूल उत्खननकर्ता के रूप में। और व्यापक उत्खनन का कार्य जो इन्होंने यहाँ पर किया है वो किया है आरसी अग्रवाल ने। किसने किया है? रतन चंद्र अग्रवाल ने। आरसी अग्रवाल ने किसने किया है? आरसी अग्रवाल ने यहाँ पर किया है व्यापक उत्खनन का कार्य। व्यापक उत्खनन का कार्य यहाँ पर इन्होंने किया है। और अक्षय कीर्ति व्यास ने यहाँ पर सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किया था। सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किया है, अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो सही आंसर इसका रहेगा। और ये कार्य किया है इन्होंने 1953 के आसपास। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो एच डी सांकलिया यहाँ पर जो आर्य सभ्यता के मूल उत्खननकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लाल काले मर्द भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ये भी कर्मचारी चयन बोर्ड की कोई एग्जाम थी, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था पिछले वर्ष। कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्जाम थी, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन 1 दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है आहड़ सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है बालाथल सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। और ये प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर अनुदेशक में। कंप्यूटर अनुदेशक की जो एग्जाम हुई है टीचर भर्ती के लिए, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। और लाल काले मर्द बांड वाली जो संस्कृति का प्रमुख केंद्र है वह है अपनी आहड़ सभ्यता। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके अंदर जो दूसर यानी भूरे कलर के दूसर मर्द भांड का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। दूसरे मर्द भांड का प्रयोग पूरी संस्कृति में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है आरपीएससी के एग्जाम में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आहड़ सभ्यता। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 लाल काले मर्द भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आहड़ सभ्यता। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अनाज रखने के बड़े बड़े मर्द भांड जिन्हें मूल भाषा में गोरे या कोठे कहा जाता था, निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन 1 रखा बेराट सभ्यता, ऑप्शन 2 रखा बालाथल सभ्यता, ऑप्शन 3 रखा गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 4 रखा है आहड़ सभ्यता, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो अनाज रखने के बड़े बड़े मर्द भांड जिन्हें मूल भाषा में गोरे या कोठे कहा जाता है वो निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। वो प्राप्त हुए हैं आहड़ सभ्यता से। कहां से प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से। और पटवार 2016 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। पटवार 2016 की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा जो ये वाला प्रश्न है, अनाज को रखने के जो बड़े मर्द भांड थे उन्हें गोरे एवं कोठे कहा जाता था और ये प्राप्त हुए हैं आहड़ सभ्यता। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वह है, तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है बेराट सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है आहड़ सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है आहड़ सभ्यता से। कहाँ से प्राप्त हुई है? 6 मुद्राएं और 3 मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई है। 6 तो मुद्राएं प्राप्त हुई है यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है, मुहरे, जिन पर एक मुद्रा पर तो क्या बना हुआ है? एक मुद्रा पर है, एक मुद्रा के एक तरफ तो बना हुआ है त्रिशूल। क्या बना हुआ है? त्रिशूल बना हुआ है। और एक तरफ बना हुआ है अपोलो देवता का चित्र। किसका चित्र बना हुआ है? अपोलो देवता, उनका कोई देवता है तो अपोलो देवता का चित्र बना हुआ है, अपोलो देवता का। तो ये जो प्राप्त हुई है तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है आहड़ सभ्यता से। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन 1 रखा गिलुंड सभ्यता, ऑप्शन 2 रखा है बालाथल सभ्यता, ऑप्शन 3 रखा आर्य सभ्यता, ऑप्शन 4 रखा पीलीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो ये जो लाइन है ये ली है आरबीएससी की बुक से, क्लास 10th की जो किताबें चलती है अपने आस्थान अध्ययन की, उसमें ये दे रखा है किस स्थानों पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो कच्ची ईंटों का प्रयोग में वहां पर दे रखा है, कच्ची ईंटों में दे रखा है कच्ची ईंट और एक है पक्की ईंट। पक्की ईंट, तो पक्की ईंटों के प्रयोग में तो दे रखा है उन्होंने गिलुंड सभ्यता जो राजसमंद में है, गिलुंड सभ्यता। यहाँ पर ये राजसमंद में है, राजसमंद में। और जो कच्ची ईंटों में दे रखा है वो दे रखा है आहड़ सभ्यता।
आहट सभ्यता। और एक सभ्यता ऐसी जिसमें कोई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, वहां पर पत्थरों के मकान बने हुए हैं, तो पत्थरों के मकान जहाँ पर बने हुए हैं वो है गणेश्वर सभ्यता। यहाँ पर पत्थरों के बांध और पत्थरों के मकान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। किस स्थान पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ, तो वो है आर्य सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बालातल सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है ऑप्शन 2 दे रखा है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है बेराट सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है नगर सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा है उत्तर प्रश्न। तो बेराट सभ्यता जो है वो है जयपुर के विराटनगर में, और नगर सभ्यता जो है ये है टोंक में, नगर टोंक। और एक नगरी है चित्तौड़गढ़ में, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जो जननी कहा जाता है वो कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पुरातत्व का शिखर कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बालातल सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है रेड सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा है उत्तरी प्रश्न। तो बालातल सभ्यता जो है वो उदयपुर जिले में है, और रेड सभ्यता जो है टोंक जिले में, और गणेश्वर सभ्यता है सीकर जिले में, और कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, निम्न में से किसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? तो पुरातत्व का जो शिखर कहा जाता है वो पुष्कर कहा जाता है, वो कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसे कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, बालातल सभ्यता राजस्थान के जिले में से संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा उदयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा प्रतापगढ़, ऑप्शन 3 दे रखा डूंगरपुर, ऑप्शन 4 दे रखा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 5 दे रखा उत्तरी प्रश्न। तो बालातल सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? वह है उदयपुर जिले से। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, उदयपुर जिले से। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के जिले से प्राप्त हुई है? ऑप्शन 1 दे रखा है सीकर, ऑप्शन 2 दे रखा है चूरू, ऑप्शन 3 दे रखा है हनुमानगढ़, ऑप्शन 4 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है उत्तरी प्रश्न। तो गणेश्वर सभ्यता राजस्थान किस जिले से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है गणेश्वर का एक टीला है, गणेश्वर का टीला, टीला। और यहाँ जो थाना लगता है, तहसील जो लगती है नीम का थाना, और जिला है यहाँ का सीकर। तो यहाँ से ये प्राप्त हुई है, तो सीकर जिले से इसको प्राप्त हुई है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, गणेश सभ्यता निम्न में से किस नदी के किनारे इस प्राप्त हुई है? ऑप्शन 1 दे रखा कांतली नदी, ऑप्शन 2 दे रखा सरस्वती नदी, ऑप्शन 3 दे रखा है लूणी नदी, ऑप्शन 4 दे रखा बाणगंगा नदी, ऑप्शन 5 दे रखा उत्तरी प्रश्न। तो गणेश्वर सभ्यता निम्न में से किस नदी से प्राप्त हुई है? वो प्राप्त हुई है कांतली नदी से। कहां से प्राप्त हुई है? कांतली नदी के उद्गम स्थल से ये प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। और सरस्वती नदी से प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता यहाँ से प्राप्त हुई है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, तांबे से बनी कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने का कांटा आदि चीजें निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन 1 दे रखा गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा आर्य सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है बालातल सभ्यता, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आर्य सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता दोनों ही ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं। आर्य सभ्यता व ताम्रयुगीन, वो गणेश्वर सभ्यता दोनों सभ्यताएं ताम्रयुगीन सभ्यताएं, दोनों ही ताम्रयुगीन सभ्यताएं। आर्य सभ्यता के लोगों का भी कार्य, जो मुख्य कार्य था वो तांबा गलाना और इससे उपकरण बनाना, तांबा गलाना यहाँ का उपकरण था। और सर्वाधिक तांबे का जो निर्माण होता था वो होता था गणेश्वर सभ्यता में। तो यहाँ पर सर्वाधिक या भारत में सबसे ज्यादा तांबा जो प्राप्त हुआ है यहीं से प्राप्त हुआ है। और यहाँ से तांबे से बनी कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने का कांटा, तीर, भाले आदि इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा गणेश्वर सभ्यता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, भारत में सबसे ज्यादा तांबे की सामग्री निम्न में से किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन 1 दे रखा गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा बालातल सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा नगर सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा आहट सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो भारत में सबसे ज्यादा तांबे की सामग्री जो प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है गणेश्वर सभ्यता से। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना, राजस्थान का एकमात्र स्थल कौन सा है जहां से पत्थर के बांध के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन 1 दे रखा है बागोर सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है आहड़ सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है बालाथल सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा है उत्तरी प्रश्न। तो राजस्थान का एकमात्र स्थल है जहां से पत्थर के बांध के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो वह है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता एकमात्र सभ्यता है राजस्थान में जहां से पत्थर के बांध के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से जो सामग्रियाँ प्राप्त हुई है, जो सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है उनमें लगभग 99% क्या है? तांबा है। 99% यहाँ पर तांबा है, जहाँ से जो भी वस्तु यहाँ से प्राप्त हुई है। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जो सांस्कृतिक केंद्र है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में जो सबसे प्राचीनतम सांस्कृतिक केंद्र है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में जो सबसे प्राचीनतम सांस्कृतिक केंद्र
सांस्कृतिक केंद्र वो भी कौन सा है, सांस्कृतिक केंद्र वो भी कौन सा है, ये है, क्या नाम है इसका, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। यहाँ से दो यहाँ से दोहरी पेचदार पेचदार सिरे वाली ताम्रपेन, ताम्रपेन मतलब बड़ा तवा, दोहरे सिरे वाली ताम्रपेन प्राप्त हुई है। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से, यानी कि यहाँ से ज़्यादातर तांबे के जो सामान है वहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और जो इसका जो टाइम बताया जाता है पूरा 2800 ईसा पूर्व का इसका जो टाइम है वो बताया जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका 2800 ईस्वी पूर्व का। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है अपना, निम्न में से किस सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है पीलीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है बालातल सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा है उत्तरी प्रश्न। तो निम्न में से किस सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो वह है गणेश्वर सभ्यता। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर मकानों में ईंटों का प्रयोग नहीं मिलता बल्कि मकान पत्थर के बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे। ऑप्शन 1 दे रखा है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है आहट सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है बेराट सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है बालातल सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किस स्थान पर मकानों में ईंट का प्रयोग नहीं मिलता है बल्कि मकान पत्थर के बनाए जाते थे, तो वो स्थान है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी स्थान है वो, गणेश्वर सभ्यता यहाँ पर स्थान है। और कच्ची ईंटों से जो मकान बनाए जाते थे, कच्ची ईंटों से जो मकान बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे आहट सभ्यता में, और जो पक्की ईंटों से मकान बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे, पक्की ईंटों से वो बनाए जाते थे गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है जो उसमें ये दे रखे हैं आरबीएससी में दोनों ही कथन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, और मकान में ईंट का प्रयोग नहीं मिलता बल्कि मकान पत्थरों से बनाए जाते हैं, तो वह है गणेश्वर सभ्यता। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से वह सबकी आकृतियां प्राप्त हुई है जिन्हें बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन 1 दे रखा है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है बेराट सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है आहट सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बरसब की आकृतियां कालीबंगा से प्राप्त हुई है और गणेश्वर से प्राप्त हुई है। तो लेकिन इसका जो सही आंसर रहेगा, बनासियन बुल की जो संज्ञा दी गई है उनको, वो जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं अपने आहट सभ्यता से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आहट सभ्यता से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, प्रश्न नंबर 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों को राजस्थान की किस सभ्यता से तांबे का निर्यात किया जाता था। ऑप्शन 1 रखा गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 2 रखा बालाथल सभ्यता, ऑप्शन 3 रखा कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 4 रखा पीलीबंगा सभ्यता और ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों को राजस्थान की किस सभ्यता से तांबे का निर्यात किया जाता था, तो वो सभ्यता थी गणेश्वर सभ्यता। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा, गणेश्वर सभ्यता इसका सही आंसर रहेगा। इसके अलावा यहाँ से सुइयां मिली है तांबे की, क्या मिली है, सुइयां मिली है, चूड़ियां मिली है, और भी कई प्रकार के जो तांबे के आभूषण हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तांबे के आभूषण, तांबे के आभूषण। और जो सर्वप्रथम यहाँ पर उत्खनन का जो कार्य किया था गणेश्वर सभ्यता में, गणेश्वर सभ्यता में जो सर्वप्रथम उत्खनन का जो कार्य किया था वो किया था रतनचंद्र अग्रवाल ने। किसने किया था, रतनचंद्र अग्रवाल ने इस पर सबसे पहले उत्खनन का कार्य किया, रतनचंद्र अग्रवाल ने। और ये किया कब था इन्होंने, 1977 में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, शल्य चिकित्सा के प्रमाण निम्न में से किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है पीलीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है आहट सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है गणेश्वर सभ्यता और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शल्य चिकित्सा के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से। और शल्य चिकित्सा का ज्ञान था कालीबंगा सभ्यता वाले लोगों को। ये किससे प्राप्त होता है, किससे पता चलता है कि एक एक खोपड़ी वहां मिली है, खोपड़ी मानव खोपड़ी मिली है जिसमें लगभग 6 छेद है, मानव खोपड़ी जिसमें कितने छेद हैं, 6 छेद है, जिससे प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा का अच्छा लोगों को ज्ञान था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से किस स्थान पर पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये पूछे जाने की इसकी बहुत ज्यादा संभावना है, किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा। और इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन 1 दे रखा है इसका आहट सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा बालातल सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है बेराट सभ्यता और ऑप्शन 5 दे रखा है उत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ये चारों ऑप्शन इसका सही नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो है कालीबंगा सभ्यता। कौन सा सही आंसर रहेगा इसका, कालीबंगा सभ्यता इसका सही आंसर रहेगा। पंख फैलाए हुए बगुले की जो आकृति है वो प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या इसका सही आंसर रहेगा, कालीबंगा सभ्यता। इसके बाद में और यहाँ पर जो अंतिम संस्कार की कुछ विधियों, अंतिम संस्कार की भी कुछ विधियां यहाँ से प्राप्त हुई है। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति को जलाया नहीं जाता था बल्कि यहाँ पर व्यक्ति को दफनाया जाता था और उसकी 3 विधियां यहाँ पर प्राप्त हुई है।
एक तो पूर्ण समाधिकरण है, एक आंशिक समाधिकरण और एक दाह संस्कार। इसमें कुछ प्रकार इस प्रकार के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है, इनमें से किस स्थान पर 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? ऑप्शन एक जो आयताकार है। ऑप्शन एक दरखा आहट सभ्यता, ऑप्शन 2 दरखा गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 3 दरखा कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 4 दरखा पीलीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 4 दरखा पीलीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 5 दरखा आंतरिक प्रश्न। तो निम्न में से किस स्थान से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है जो क्या है? आयताकार है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कालीबंगा सभ्यता है, वहां से ये सारी अग्नि वेदिकाएं ही प्राप्त हुई है। ऑप्शन तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये थे अपने भाग 3 में आज 20 प्रश्न। तो हमने लगभग 3 भागों में सभ्यताओं संबंधित 60 प्रश्न कर लिए हैं जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पिछली बार पूछे जा चुके हैं तथा जिनकी पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। तो यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर ले। और यदि यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।